ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक और शुभ परिवर्तन लेके आई हूँ गोचर में, क्योंकि क्या है कि शुक्र बकरी होने जा रहे हैं। शुक्र वैसे अभी बहुत पावरफुल स्थिति में है। अभी मीन राशि जो कि इनकी स्वयं की राशि है, और ये सुख के, वैभव के, आपके भोग विलास के, वैवाहिक जीवन के, संतान के, आपके अभिनय के क्षेत्र, ऐसे जैसे फैशन डिजाइनिंग वगैरह, इनको इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अब जैसे ऐसा माना जाता है ज्योतिष में कि कोई भी अगर शुभ ग्रह बकरी हो जाता है, बकरी का मतलब जो है कि अपने थोड़े से पिछले भाव के भी उसको प्रभावित करता है, तो वो बहुत ज़्यादा और अच्छे फल देना शुरू कर देता है। इसके विपरीत अगर कोई पापी या क्रूर ग्रह अगर बकरी होता है, तो उसके परिणाम फिर उस तरह से देखे जाते हैं। शुक्र एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। इस समय सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। इस दौरान कुछ और ग्रहों की युति भी उनको प्राप्त होगी, और जहाँ तक है मैं समझती हूँ बुध के साथ भी रहेंगे। बुध नीच अवस्था में मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, तो बुध की जो नीचता है उससे शुक्र की वजह से थोड़ी उसमें कमी होगी। खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन कमी होगी। कुछ समय सूर्य के साथ भी रहेगा, और राहु तो पहले से ही मेरी राशि में 18 मई तक चल ही रहे हैं। तो अब ये जो परिवर्तन है या वक्रत अवस्था है, इसे परिवर्तन तो राशि का नहीं होगा, अभी मीन राशि में ही रहेंगे। उसका पिछले वीडियो आपको देखना होगा। ये जो वक्र अवस्था है 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक रहेगी, तो ये बहुत शॉर्ट पीरियड है। वैसे तो इस बार क्या हो रहा है, सब चीज़ें थोड़ी सी अलग हो रही हैं। जैसे मंगल काफ़ी समय तक मार्गी बकरियों के मिथुन और कर्क में है, तो करीब आधा साल ये इसको प्रभावित करेंगे मंगल। ठीक इसी तरह से शुक्र के लिए भी है। शुक्र वैसे तो काफ़ी जल्दी जल्दी राशि बदल लेते हैं, लेकिन अभी ये लंबे समय तक मीन राशि में रहने वाले हैं। तो आपके लिए तो सब लोगों के लिए खुशखबरी है। और इस महीने मैंने एक जो वीडियो बनाया है मार्च का महीने का, आपको शायद मैं उनकी होली की बधाइयाँ, होली की शुभकामनाएं देने भूल गई हूँ। तो इस महीने में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। जैसे एक तो होलिका दहन हो रहा है, जो वर्ष में एक बार हर्षोल्लास के साथ रंगों का त्यौहार होता है। एक दूसरे 2 ग्रहण भी पड़ने वाले हैं। 14 मार्च तक को जो पड़ेगा वो चंद्र ग्रहण पड़ेगा, और 29 मार्च जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब सावधानी भरा होना चाहिए, क्योंकि उस दिन एक तो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और 6 ग्रहों की युति बनेगी मीन राशि में। तो मीन राशि के लिए मैंने बहुत पहले से ये वीडियो अपलोड कर दिया था विशेष तौर से। और कन्या राशि इसलिए ज़्यादा क्योंकि ये जब भी ऐसा होगा तो एक सप्तम दृष्टि केतु पे पड़ेगी। केतु कन्या राशि में है, उसका आपको अलग से अगर आप चाहें तो मैं बता दूंगी। इस समय अगर आप अभिनय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप कॉस्मेटिक से जुड़े हुए हैं, या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, और फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, ये सब उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि भी 28 फरवरी से अस्त हो गए हैं, तो इसमें वैवाहिक संबंध में आपको तो थोड़ा सा ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, लेकिन अगर वैवाहिक इच्छुक हैं तो विवाह फिक्स हो सकता है। शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो कि विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, विशेष तौर से पुरुषों की कुंडली में। जब तक महिलाओं के हिसाब से देखें तो बृहस्पति की भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जब भी कोई ग्रह जो है वो अस्त हो जाता है तो फिर वो थोड़ा सा कम पावरफुल हो जाता है। बकरी होने से थोड़ा सा ज़्यादा चेष्टा बल के कारण पावरफुल हो जाता है। इसमें शुक्र को ऐसा मानते हैं कि ये शुक्र का तारा भी इसको मानते हैं। आपने देखा होगा सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो बहुत चमकता हुआ एक स्टार जो है वो आकाश में दिखाई देता है, तो शुक्र का तारा भी है। तो अब वैवाहिक संबंध में आप चाहें तो एफर्ट कर रहे थे, अब तक कुछ अच्छे फल नहीं मिल रहे थे, वैवाहिक के लिए समय बहुत अच्छा है ये। और अगर इसके विपरीत देखें, इसमें क्या होता है, आपको बार बार मैं एक बात याद दिलाती हूँ कि ये गोचर सामान्य होता है। अगर महादशा अंतर्दशा शुक्र की ही चल रही है इस समय मान लीजिए, या आपकी बृहस्पति की चल रही है, क्योंकि बृहस्पति की राशि में ये उच्च होते हैं। और अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये शुक्र का स्वयं का घर होता है, 12 नंबर से देखें तो। अगर इन सब महादशा से या अंतर्दशा से आप गुजर रहे हैं तो आपको इसका ज़्यादा लाभ होगा। हालांकि और चीज़ों में भी बहुत सारे
लोग उसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक इसके विपरीत ये होगा, अगर आप किसी ऐसे संबंध से जुड़े हुए हैं जो आपको पसंद नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसको झेल रहे थे, उसको धकेल रहे थे, उनसे भी छुटकारा अगर मिल जाएगा। शुक्र कभी-कभी ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर संबंध विच्छेद भी करा सकते हैं, संबंधों में दरार भी हो सकती है। लेकिन इसके हम सबको ना पॉजिटिवली सोचना चाहिए। अगर आप एफर्ट चाहें तो उसमें संबंधों में मधुरता भी आने वाली है। तो एक बार पुनः मैं आपको मतलब होली की और जो ग्रहण है उन सबको दोबारा बता सकती हूँ। इसमें एक बात ये है कि संबंध तोड़ने में बहुत समय नहीं लगता है, लेकिन अगर आत्मिक संबंध है स्पाउस से या किसी से भी, तो उसमें फिर आपको थोड़ा-सा एक मौका भी मिलेगा, अवसर भी मिलेगा उसको मेंटेन करने का। शुक्र को 2 राशियों का सामर्थ्य प्राप्त है, एक तो वृषभ राशि और एक तुला राशि। जबकि जहाँ तक इनकी मित्रता किससे, बुध से इनकी मित्रता है। शुक्र परम मित्र शनि से भी मित्रता है, तो बुध की राशियाँ और जो शनि की राशियाँ हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा। किसी राशि के साथ इनके सब संबंध हैं, किसी के साथ इनकी शत्रुता नहीं है। और एक शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि 9 भाव में अच्छे फल देते हैं। हमारे नेटल चार्ट में 12 भाव होते हैं, इसलिए उनमें से केवल 3 भाव ऐसे होते हैं जिसमें अच्छे फल नहीं देते हैं। ये आपको आगे आगे हर एक राशि के हिसाब से बताऊंगी। इसमें मैं केवल छोटा सा जिक्र करूंगी क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड जरूर है, लेकिन अगर आपको कुछ फ़ायदा हो तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सुखद परिस्थितियों का निर्माण होगा। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। आपके 12वें भाव में ये वक्री हो रहे हैं। अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो इनका ही भाव है, मोक्ष का भाव है, खर्च का भाव है, विदेश का भाव है, आपके अनिद्रा का भाव है। इसलिए आपको थोड़ी सी धन हानि हो सकती है। अगर बड़े इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कुछ समय के लिए आप रुक जाइए। बाकी अगर आप चेंज ऑफ प्लेस चाह रहे थे तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। विदेशी कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा है। रोग शत्रु से आप छुटकारा पा सकते हैं। कोर्ट केस में कहीं से इन्वॉल्वमेंट था तो वो आपके पक्ष में होने वाला है। और इसके साथ साथ मैं रेमेडी सबसे बाद में बताऊंगी। मेष राशि वालों पे क्या है, 29 मार्च से मतलब जो प्रारंभ हो जाएगा साढ़े साथी का। तो अभी आपके लिए समय अच्छा है। अगर आपको नए काम की शुरुआत करना है, किसी भी तरह से कोई ऐसे नए प्रोजेक्ट आपके पेंडिंग में डली हुई तो अभी आप कर डालिए 29 मार्च तक। उसके बाद आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। फिर भी हर एक राशि वालों के लिए मैं एक ही रेमेडी बताऊंगी और वो सबके लिए कारगर होगी। अब दूसरी राशि जो है वृषभ राशि, इनके लिए समय बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। उसका कारण क्या है, एक तो स्वामी राशि है, ऊपर से जो अभी जो हो रहा है गोचर, राहु भी वहाँ पर है, बुध भी वहाँ है। इस तरह से 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं, तो आपको दोहरा लाभ होगा। एक तो स्वामी राशि है, ऊपर से ये भाव भी बहुत अच्छा है। इस भाव में आके हर एक ग्रह शुभ परिणाम मतलब देता ही देता है, चाहे आपके नेटल चार्ट में कितना भी खराब क्यों ना हो। आपके सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों की उन्नति, उनसे अगर आपका कहीं संबंध थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था तो वो मधुरता में बदलेगा। नए संपर्क बनेंगे, मित्रों का साथ रहेगा। आपकी जो बहुत सी मनोकामनाएं जो आपने पेंडिंग में डाल रखी थी, इस समय कोशिश करते हैं तो मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। इसके अलावा संतान की तरफ से बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। एक नए उत्साह के साथ आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब कोई नया डिसीजन आप ले सकते हैं, वो आपके डिसीजन आपके पारिवारिक हो सकता है, करियर से जुड़ा हो सकता है, धन से जुड़ा हो सकता है। हर तरह से लिए वृष राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ समय है। मैं ऐसे कह सकती हूँ कि इनको 90% इसका फायदा मिलेगा। उसके बाद तीसरी जो राशि बनती है मिथुन राशि, आपके 10वें भाव में ही वक्री हो रहे हैं और बुध और शुक्र दोनों परम मित्र हैं। सूर्य का साथ भी रहेगा कुछ समय। बुध वैसे इस समय नीच अवस्था में है। आपकी जो स्वामी राशि है बुध, उनका नीचत्व थोड़ी सी कमी लेगी, ये आपको फायदा होगा क्योंकि ये 10वां भाव किसका है, कैरियर का है। तो कैरियर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या थी उसका समाधान मिलेगा। मित्रता निभाते हैं ये, आप माने चाहे ना माने, वैसे इनका एक कारक भाव भी है। तो करियर के लिए उन्नति, नए जॉब की प्राप्ति, आप चाहें तो नए व्यापार की भी शुरुआत इस दौरान कर सकते हैं। अगर आप राजनीतिक हैं, पॉलिटिशियन के लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नाम की, यश की प्राप्ति होगी। अगर भूमिवान के सुखों में कोई कमी आ रही थी, मान लीजिए जो दृष्टि पड़ रही, उसका मैं बता रही हूँ, तो वो आप उस दौरान ये कमी की पूर्ति होगी। वृद्धि के साथ साथ सुख साधन में वृद्धि के, माता की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा और मानसिक क्लेश कम होगा। किसी भी तरह से अगर था तो इस बार कोशिश करेंगे तो ये जो है मानसिक क्लेश आपको
उससे मतलब कहना रिलीफ होगा। इसके अलावा अगर राइटर हैं या इस तरह से कोई मीडिया से जुड़े हुए लोग, उनके लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। ज़्यादातर राशि वालों के लिए अच्छी खुशखबरी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये बता दिया जाए, उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। आपके 9th भाव में वक्री हो रहे हैं और आपके स्वामी राशि के साथ इनके सब संबंध हैं। आपके लिए 29 मार्च तक का लिए समय जितना भी फ़ायदा हो सके हर ग्रह का ले लीजिए। उसके बाद तो आपको पूरी तरह से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसके बाद आप ढैया के प्रभाव से बच जाएंगे। मतलब ये एक आपके लिए अभी भी सौभाग्य है। भाग्य स्थान में है तो भाग्य में वृद्धि, इनकी जो दृष्टि होगी उसका पूरा लाभ मिलेगा। आपके पिता के साथ कहीं कोई अनबन चली आ रही थी या उनकी हेल्थ में कोई परेशानी थी, उसमें सुधार होगा। आपकी भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी। आपकी धार्मिक यात्राएं उस दौरान आप कर सकते हैं। इसके घर में धार्मिक आयोजन भी आपके लिए काफ़ी कल्याणकारी हो सकते हैं। अगर आप भी संचार माध्यम से जुड़े हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं या ऑनलाइन ट्रेडिंग इस तरह से कोई व्यापार करते हैं, उनके लिए विशेष सफलता भरा समय है। अब तक जो आप मेहनत कर रहे थे उसका फल नहीं मिल रहा था, अब तैयार हो जाएगी। ये फल आपके लिए इंतजार कर रहा है। रुके हुए कार्य करने के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, बस मेहनत जरूर करा देंगे। तो मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर मेहनत का फल मिलता है तो फिर और उत्साह में वृद्धि हो सकती है। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं होता है। अष्टम भाव ज़्यादातर केवल बुद्धि को छोड़ के अब कुछ ग्रह जो है इसमें अच्छे फल देते हैं। शेष जो ग्रह है थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए कम सफलता देते हैं। इसमें क्या सूर्य का भी साथ रहेगा, सूर्य भी मेरी राशि में रहेंगे, ये मार्च से ही रहेंगे, मध्य मास से। तो आपके लिए समय मिला जुला रहने वाला है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा इस दौरान। विशेष तौर से ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें। लेकिन आपके परिवार के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। संपत्ति से जुड़ी हुई कोई मामले हैं उनको निपटा लीजिए अभी, क्योंकि सिंह राशि पर भी अभी फिर ढैया लगने वाला है 29 मार्च से। अभी उसका हर काम आपके निश्चित रूप से पूर्ण होंगे, क्योंकि सूर्य बहुत पावरफुल होते हैं। अपने ग्रह, उनके पास जो भी ग्रह होता है उसको अस्त कर देते हैं। तो आपका जो सूर्य है इस समय काफ़ी अच्छी स्थिति में है। प्रैक्टिकल होके अगर कोई काम करते हैं और आपको अपने आत्मबल में वृद्धि, जैसे कि सिंह राशि वाले बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, मतलब आत्मबल में वृद्धि के साथ साथ ये काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उससे आपको बचना है। आत्मविश्वास के संग आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। हालांकि आपको हर समय एक अनजाना भय सताता रहेगा, उससे बाहर निकलने के लिए युक्ति आपको बताऊंगी मैं सबसे लास्ट में। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं और बुध इनकी स्वामी राशि शुक्र के मित्र हैं। आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय है, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि शुक्र की और बुध की शनि की राशियों के लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। सप्तम भाव किसका है? आपके व्यापार का है, वैवाहिक जीवन का है, साझेदारी का है, डेली बेसिस का है, कहीं कहीं इसको यात्राओं को भी माना जाता है। तो ये समय उसके लिए बहुत श्रेष्ठ है। जितना चाहें इस समय आप उसको कैश करा सकते हैं। विशेष तौर से धन के लिए बहुत अच्छा समय है। आपका व्यक्तित्व काफ़ी कुछ प्रभावशाली हो जाएगा। एक सम्मोहन, एक आकर्षण के आपके व्यक्तित्व में दिखाई देगा और इस तरह से हर एक बात जो है वो आपकी सही साबित होने वाली है। आप किसी को सलाह देंगे वो उसका भी भला होगा। हेल्थ में भी सुधार होगा। आपका भाग आपके साथ रहने वाला है। मतलब इतनी अच्छी स्थिति का निर्माण कर देंगे ये शुक्र और बुध मिलके। हालांकि बुध नीच है, फिर भी शुक्र का साथ जो मिलेगा और सूर्य का साथ मिलेगा। और राहु क्या है, अभी मीन राशि में चल रहे हैं और कन्या राशि में केतु चल रहे हैं। तो केतु के जो वजह से जो परेशानी उसमें आपको राहत होगी। आपको अध्यात्म से जुड़ के रहना चाहिए। फिर आपकी जो समस्या है भी तो निश्चित रूप से उसको बाहर निकलने के लिए अवसर आएगा, उसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है तुला राशि। आपके 6 भाव में वक्री हो गए हैं और आपके स्वामी राशि है। ये भाव ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं शुक्र के लिए विशेष तौर से, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है। जैसे कंपटीशन के लिए समय बहुत अच्छा है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, आपका निश्चित रूप से अगर बाकी सब ग्रह आपके फेवर में है उसमें सिलेक्शन आपका हो सकता है। चेंज ऑफ प्लेस के साथ धन लाभ भी हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। शत्रु आपका जो है वो परेशान कर रहे थे वो शांत हो जाएंगे। शेयर मार्केट से आपको दूर रहना है और
अगर आप स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। हर तरह से परिवार का साथ रहेगा। इसके अलावा विदेश में जो रहने वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। विदेशी यात्राएं करते हैं या विदेश से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए धन के लिए समय बहुत अच्छा है। तुला राशि अभी काफ़ी चीज़ों से काफ़ी मतलब रिलीफ है उन्हें। हर तरह से जो भी फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए। उसके बाद की स्थिति जो होगी फिर आपको दोबारा बताएंगे। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके 5th भाव में ये वक्री हो चुके हैं। 2 मार्च से जब तक आप ये वीडियो सुनेंगे जब तक ये वक्र अवस्था में आ जाएंगे। हालांकि मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। आपके स्वामी राशि ने इस बार सबको परेशान किया है। कभी वो मार्गी हो जाते हैं, कभी नीच हो जाते हैं, कभी वक्री हो जाते हैं। अभी मिथुन राशि में मंगल चल रहे हैं, जो कि मंगल और बुध दोनों मित्र नहीं है। शुक्र से भी इनकी समता ही कह सकते हैं। तो इसलिए आपका मिला जुला मिलेगा परिणाम। 5th भाव इसलिए अच्छा है क्योंकि ये मूल त्रिकोण है, इसलिए कुछ चीज़ों में फायदा होगा, कुछ चीज़ों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जो अगर संतान से संबंधित कोई अगर समस्या थी उसका हल मिलेगा। लेकिन आपको भी शेयर मार्केट से दूर रहना है। 29 मार्च तक अभी आप ढैया के प्रभाव में हैं। बड़े इन्वेस्टमेंट भी ना करें। लेकिन सुख अगर जहाँ तक है भूमि वाहन के सुखों में कमी थी उसमें वृद्धि होगी। अगर प्रॉपर्टी जुड़े हुए आप मतलब व्यापार करते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल है या रियल एस्टेट से जुड़ी कोई काम करते हैं, उससे आपको आय में वृद्धि हुई और रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। पंचम भाव से अगर देखें तो आपके लिए एक दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 11th भाव पे। तो मित्रों का साथ रहने वाला है और इसके साथ बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध कहीं से खराब हो रहे थे, तो उसमें अगर आप चाहें तो इस समय संबंधों में सुधार कर सकते हैं। आपके लिए मिक्स रहेगा, लेकिन फिर भी आपके लिए अब बहुत अच्छा समय आने वाला है। आप तैयार करके बैठिए। जो भी काम करना है उस 29 मार्च तक आप थोड़ा धैर्य रखें, उसके बाद ही करें तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। 4थे भाव में वक्री हो रहे हैं और गुरु से मित्रता नहीं है, क्योंकि कुछ और ग्रह हैं जो आपके फेवर में है। जैसे कि अब आपको 29 मार्च से क्या है, शनि थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं ढैया के प्रभाव में। अभी शनि की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है आपकी नेटल चार्ट में। तो इसके अगर 4थे भाव से देखें तो केंद्र भाव है। बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो सकता है, इस दौरान कर सकते हैं। अभी 29 मार्च के पहले रुका हुआ धन प्राप्त होगा। भूमि वाहन के लिए समय बहुत अच्छा है। माता की हेल्थ में सुधार होगा। मानसिक क्लेश कम होगा। अगर मानसिक क्लेश कम होता है तो आपकी जो निर्णय क्षमता होगी वो काफ़ी कुशाग्र हो जाएगी। तो जो बड़े निर्णय लेते हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छे फायदे हो सकते हैं आगे भविष्य में। बहुत से अगर कहीं कोई पटरी नहीं बैठ रही थी तो वो भी आपके फेवर में काम करेंगे। संघ में काम करने वालों के लिए समय बहुत आपके लिए काफ़ी अच्छा है। वो आपका साथ रहे देंगे, आपको कोऑपरेट करेंगे। अभी आपको अगर नए काम की शुरुआत करना है तो अभी 29 मार्च के पहले कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको अगर महादशा अंतर्दशा शुभ ग्रह की चल रही, फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अभी के लिए समय जो है मैं बता रही हूँ। उसके बाद आ जा रहे हैं मकर राशि पे। मकर राशि के 3रे भाव में वक्री हो रहे हैं। ये भाग्य से हैं आपके, और इस समय आप बस आखिरी जो भी थोड़े समय और बचा है शनि का दुष्प्रभाव, लेकिन वो काफ़ी कुछ कम हो गया है। बूढ़ा शनि जिसको कह सकते हैं, अब आपको ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा रहा होगा। आपके 3रे भाव से क्या है, आपकी यात्राएं शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी जो होंगी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। यात्रा का पूरा लाभ मिलेगा, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप यात्राएं करेंगे, उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इससे आपका धनागमन होगा, मान की यश की प्राप्ति होगी। आपके आपके आसपास जो लोग हैं वो आपकी प्रशंसा करेंगे। भाग वर्तक समय है। भाग्य तो आपके अभी नीच अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन चूंकि शुक्र जो है आपके लिए राजयोग कारक होते हैं, इसलिए आपका उसका पूरा रिटर्न मिलने वाला है। जो आपने मेहनत की थी, 3रा भाव मेहनत का है, मेहनत जरूर करा देंगे। मेहनत का अगर आप चाहते हैं, कोई भी काम इस दौरान मेहनत से करते हैं तो उसका पूरा फल मिलेगा। समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए भी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपके 2nd भाव में वक्री होगी, और जहाँ तक है शनि के मित्र हैं, इधर आपके 2nd भाव किसका है, घर का, परवाणी का, आपके परिवार का, वाणी का, और आपके ऐसे संपत्ति का। इन क्षेत्रों में से सभी समस्याओं का हल मिलेगा, क्योंकि आपके लिए भी शुक्र मतलब कारक ही मानते हैं। हालांकि राजयोग का निर्माण नहीं करते, लेकिन फिर भी बुद्धि से अगर देखें मिला के तो काफ़ी कुछ फायदे होने वाले हैं। अगर कोई संपत्ति का मामला अटका हुआ था वो निपट जाएगा। धन आगमन होगा, रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। ये आपका नए जॉब
पुरानी जॉब में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि के साथ भी आप चाहें तो नए व्यापार की शुरुआत किसी सलाह लेके करें। अगर 29 मार्च की बात करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि शनि की पोजीशन बदल जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, या अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपके लिए ये समय बहुत भाग्यवर्धक रहने वाला है। मैंने पहले ही बताया है, ज़्यादातर राशि वालों के लिए समय बहुत अनुकूल है, और विशेष तौर से शनि और बुध की, शुक्र की राशियाँ इसका पूरा लाभ लेंगी। उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि। तो आपके तो लग्न में ही वक्री हो रहे हैं। अभी आपको क्या है, 18 मई तक इनके राहु की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, और इस तरह से आपके जो व्यक्तित्व होगा, इस समय व्यक्तित्व में काफ़ी कुछ सम्मोहन होगा, क्योंकि वैसे तो मीन राशि वाले काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं ये, लेकिन ये क्या है कि थोड़ी सी मन इनका चंचल होता है, मन को थोड़ा सा काबू में रखना पड़ता है। फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा है, आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी, आपका सम्मोहन जो है वो दूर दूर तक फैला दिखाई देगा। और इसके साथ साथ अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जैसे मीडिया है, अभिनय है, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत सफलता भरा समय है। वैवाहिक संबंधों में अगर कोई खटास आ रही थी तो मधुरता हो सकती है। विवाह के लिए नए प्रपोजल आ सकते हैं, उनको आप अभी स्वीकार कर सकते हैं। और व्यापारियों के लिए समय बहुत सुखद रहने वाला है, विशेष रूप से ऐसे व्यापार जो कि पेट्रोलियम है या कॉस्मेटिक है या फैशन डिजाइनिंग वगैरह, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए, ज्वेलरी है जैसे, इन व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। सभी रुके हुए कार्य जो इस दौरान आप पूरे कर सकते हैं, आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने सोचा कि ये शॉर्ट पीरियड जरूर है, लेकिन बताना मेरी तरफ से बता देना चाहिए। फिर आपकी इच्छा है, आप जितना उसको जैसे ले सकते हैं। अब आ जाते हैं उपाय के लिए। जैसे जैसे मैंने बताया कि शुक्र तो वैसे नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन अगर ये भाव में अच्छे नहीं आ रहे या महादशा अंतर्दशा आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो आपको शुक्र के लिए क्या करना है। एक तो उनके बीज मंत्र कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो स्फटिक की माला से शुक्र के जो बीज मंत्र होते हैं उनको कर दीजिए। अपने घर में अगर लक्ष्मी की या दुर्गा जी की आपके पास पिक्चर है या मूर्ति है, आप घी का दीपक जला सकते हैं। हर शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई का दान भी कर सकते हैं। शुक्र क्या है, ये स्त्री वर्ग को डिनोट करते हैं, तो भूल के भी इस दौरान स्त्रियों का अपमान न करें, अन्यथा जो शुभ प्रभाव मिलने वाले थे जो मैंने बताए हैं सभी राशियों के लिए, उसमें कमी हो सकती है। इसके साथ साथ एक और अच्छी बात ये आपको बता देते हैं कि अगर शुक्र को और प्रबल बनाना है तो आप सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, जैसे परफ्यूम है, सेंट है, या अपने घर में भी आप धूप बत्ती वगैरह जला के अपने घर को सुगंधित रख सकते हैं। गाय की सेवा कभी भी खराब नहीं होगी। गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। मतलब जितना आपसे हो पाए अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए उस शुक्र की प्रबलता के लिए, मतलब शुक्र को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो देख लीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स का बटन दबा सकते हैं। और एक बार पुनः आने वाले जो होलिका का जो त्यौहार है, मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएं। और नए वर्ष की भी शुरुआत होने वाली है, ये तो मैं बताना ही भूल गई। इस वर्ष ये जो है आने वाला जो हिंदू संवत्सर है वो भी इसी माह में बदलने वाला है। पुनः सब लोगों को मेरी ओर से शुभकामनाएं और नमस्ते।